मुंबई के एक बड़े बैंक का सीईओ अपने जूते हर रोज गली के कोने पर एक जूते पॉलिश करवाने वाले आदमी से पॉलिश करवाता था। जूते पॉलिश करवाते हुए वो कुर्सी पर बैठकर आमतौर पर इकोनॉमिक टाइम पढ़ता था। एक सुबह पॉलिश वाले ने सीईओ से पूछा, स्टॉक मार्केट की सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? सीईओ ने तंज से पूछा, आपको इस मौजू में इतनी दिलचस्पी क्यों है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, आपके बैंक में मेरे 200 करोड़ रुपए जमा है और मैं इस रकम का कुछ हिस्सा स्टॉक मार्केट में लगाने का सोच रहा हूँ। सीईओ ने तंज मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? पॉलिश वाले ने जवाब दिया, मेरा नाम आसिफ पॉलिश वाला है। अपने बैंक वापस आने पर सीईओ ने अकाउंट मैनेजर से पूछा, क्या हमारे पास आसिफ पॉलिश वाले के नाम से कोई सारिफ है? मैनेजर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, वो एक मौजूद सारिफ है, उसके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं। सीईओ हैरान हो गया। अगले दिन जूते शाइन करवाते हुए सीईओ ने पॉलिश वाले से कहा, मिस्टर पॉलिश वाला, मैं आपको अगले हफ्ते हमारी बोर्ड मीटिंग में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजू करना चाहता हूँ। हम आपकी जिंदगी की कहानी सुनना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि हम बहुत कुछ सीखेंगे। अगले हफ्ते बोर्ड की मीटिंग में सीईओ ने बोर्ड के मेंबरान से पॉलिश वाले का तारुफ करवाया। हम सब मिस्टर आसिफ पॉलिश वाला को जानते हैं, जो हमारे जूतों को बेमिसाल चमकाते हैं, लेकिन वो हमारे काबिल कदर कस्टमर भी हैं जिनके अकाउंट में 200 करोड़ रुपए हैं। मैं उन्हें अपनी जिंदगी की कहानी बताने के लिए मौजू किया है। मेहरबानी करके मिस्टर पॉलिश वाला बताएं। आसिफ अपनी जिंदगी की कहानी बयान करता है। 30 साल कबल अपनी जवानी में मैं केरला से मुंबई हिजरत की। भूख और थकन से मजबूर मैंने काम की तलाश शुरू की। अचानक मुझे फुटपाथ पर एक सिक्का मिला और मैंने कुछ सेब खरीदे। मेरे पास दो रास्ते थे, अपनी भूख मिटाने के लिए सेब खाऊं या कोई कारोबार शुरू करूं। मैंने सेब बेचे और पैसों से मजीद सेब खरीदे। इस तरह मैंने पैसे जमा करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इस्तेमाल शुदा ब्रश और जूतों की पॉलिश का एक सेट खरीद लिया और जूते चमकाने का कारोबार शुरू किया। मैंने ख्वाहिशारी से राहत जैसी जिंदगी गुजारी। तफरीह या दुनियावी अशिया पर कोई पैसा खर्च नहीं किया और एक एक रुपया बचाया। कुछ अर्सा बाद मैंने नए ब्रश, मुख्तलिफ किस्म की पॉलिशें और एक कुर्सी खरीदी ताकि मेरे क्लाइंट आराम से बैठ सकें। मैंने ख्वाहिशारी से जीना जारी रखा और अपनी हर मुमकिन बचत की। फिर चंद साल पहले बाजार में ये छोटी सी दुकान खाली हुई तो मैंने खरीद ली और कारोबार को मजीद बढ़ाया। आखिरकार तकरीबन 3 माह कबल मेरा छोटा भाई, जो कूची में मंशियात फरोश था, इंतकाल कर गया और मेरे लिए 200 करोड़ छोड़कर चला गया। ये कहते हुए उसकी आंखें भाई के गम में भीग गईं।